सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई उससे लाखों गुना बढ़ करके रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जा करके बोले, भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात कर। जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। नाम जप से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्यहम। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के जब तीर्थ याटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे तो एक नगर में गए, जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल। मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रुप्रवाह तो सब विकल हो जाते। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए, महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहाँ गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं,